बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। इस एक लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड तमाम पॉसिबल न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है जो किसी भी फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जा सकता है। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमें दो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उनमें एक कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस का और दूसरा है प्रोग्रेशन का। सीक्वेंस से मुराद कोई भी नंबर्स की ऑर्डर्ड लिस्ट है जो किसी स्पेसिफिक पैटर्न को, किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करती है। अब जो सीक्वेंस हम डेवलप करते हैं उस सीक्वेंस के अंदर आने वाले तमाम नंबर्स को हम टर्म बोलते हैं। और ये जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे ये एक इवन नंबर्स की लिस्टिंग मैंने की है, इसी तरह ये मैंने प्राइम नंबर्स की लिस्टिंग की है। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो मैंने इवन नंबर्स को डिस्प्ले किया है तो ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मीन कि ये इनफाइनाइट है। इसमें जो मैंने प्राइम नंबर्स को शो ऑफ किया है तो ये लिमिटेड है क्योंकि 97 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमने लिखना है, तो ये फाइनाइट है। अब इन नंबर्स को हम सीक्वेंस के टर्म बोलते हैं। जो सीक्वेंस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो ये A1, A2 अप टू सो ऑन AN वगैरह हो सकते हैं। जो सीक्वेंस है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मैथमेटिकल फार्मूले पर बेस करता हो, यानी ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में कोई लाजमी मैथमेटिकल टूल, कोई मैथमेटिकल फार्मूला हमें ऑपरेट होता हुआ नज़र आए। कोई पैटर्न हो सकता है लेकिन कोई मैथमेटिकल शेप का होना लाजमी है, ऐसा नहीं है। इसी तरह जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन जो है ना ये सीक्वेंस की एक स्पेशल टाइप है जिसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें कोई ना कोई डेफिनेट रिलेशनशिप होता है। यानी जो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर जो नंबरिंग चल रही है उन नंबरिंग के अंदर जो कंसेक्यूटिव टर्में हैं उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप हमें वाज़े तौर पर नज़र आएगा। और जो रिलेशनशिप है वो मैथमेटिकल पैटर्न में हो सकता है, डिवीजन में हो जाए, रेशियो में हो जाए, कोई फिक्स डिफरेंस है, फिक्स डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल हैं। इसी तरह जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर जो है ना ये 2 की पावर में है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल पैटर्न नज़र आ रहा है। जो कॉमन प्रोग्रेशंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं उनमें एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इन सभी प्रोग्रेशंस के ऊपर 1 बाय 1 हमने लेक्चर अटेंड करना है। इस लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। जो प्रोग्रेशंस हैं इनमें ज़रूरी नहीं है, यानी ये जो प्रोग्रेशंस हम डेवलप करते हैं ये सीक्वेंस हैं, ये किसी न किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। लेकिन जो सीक्वेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी प्रोग्रेशन को फॉलो करे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्लैरिटी है कि प्रोग्रेशन हमेशा सीक्वेंस होता है, बट सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन हो ये लाजमी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो प्रोग्रेशन है उसके अंदर कोई ना कोई मैथमेटिकल पैटर्न हमें नज़र आता है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर लाजमी तौर पर कोई पैटर्न नज़र आए या लाजमी तौर पर कोई मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ हो रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल वर्किंग डिस्कस करते हैं सीक्वेंस और प्रोग्रेशन से रिलेटेड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है।
यहाँ पर ये 8 पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं। अब इन सभी सीक्वेंसेस में हमने 4 टर्म्स जो है ना वो निकालनी है। तो अगर इस सीक्वेंस को हम ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर n की वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 4, तो ये हमें सीक्वेंस खुलता हुआ नज़र आ जाएगा। ऑब्ज़र्व करें ज़रा, यहाँ पर मैंने n की जगह पर पहले 1 रखा है, फिर n की जगह पर 2 3 और 4 रखा है। तो इससे ये -1 की पावर 1 है, तो आंसर हमारा माइनस में होगा। -1 की पावर अगर ऑड आती है तो फिर आंसर माइनस में है, और अगर -1 की पावर इवन होगी तो फिर आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो अब नोट करें कि इस टर्म का जो आंसर है वो नेगेटिव है, इस टर्म का आंसर भी नेगेटिव है, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है। यहाँ पर आंसर जो है ये हमारा प्लस में आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि -1 की पावर इवन है। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे फाइनल रिजल्ट जो है ना ये कर देंगे। अब जो 4 टर्म्स इस सीक्वेंस में आ सकती हैं वो मैंने ये लिख दी हैं। मज़ीद देखें, एक ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसको हमने सॉल्व करना है, और यहाँ पर जो A1 है वो 1 के इक्वल है। मतलब अब हमने n की जगह पर 1 नहीं रखना, हमने अब n की जगह पर 2 रखना है, क्योंकि पहली वैल्यू हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो n की जगह पर आप 2 रखें और उसे सॉल्व करें। ये n की जगह 2 रखने से 2 + 1 ये 3 हो गया, 3A1 की जगह पर ये 1 आएगा, तो आंसर हमारा आ गया 3। A3 यहाँ n की जगह 3 रखें तो ये आ जाएगा 4A2। तो A2 की वैल्यू हमने ये निकाली है 3, ये 3 यहाँ पर रखने से ये 12 आंसर बनेगा। सिमिलर पैटर्न n की जगह पर 4 रखने से ये आ गया 5A3 की वैल्यू हमने ये 12 निकाली है, तो ये आंसर बनेगा। n की जगह पर 5 रखने से हमारे पास आंसर आ रहा है 6A4, तो A4 की वैल्यू हमने ये 60 निकाली, इससे मल्टीप्लाई करें तो इस तरह हमारे पास ये 4 टर्म जो हैं इस स्पेसिफिक सीक्वेंस की आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये जो पैटर्न्स दिए गए हैं इनमें A7 हमने मालूम करना है। अब A7 A6 A8 A8 मीन अपने 7वीं टर्म निकालनी है, 6ठी टर्म निकालनी है, 9th टर्म निकालनी, जो भी स्पेसिफिक नंबर हमें दिया गया वो हमने मालूम करना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है 7वीं टर्म हम निकालना चाहते हैं, तो A1 हमारे पास है 2। अब इस A1 के अंदर यानी ये जो 2 है इसके अंदर हमने 4 ऐड किया है, तो फिर हमारे पास 6 आया है। अब इससे 6 के अंदर हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये अगली टर्म आ रही है 11। इसी तरह अब ये जो 11 है इसके अंदर हमने 6 ऐड किया, तो फिर अगली टर्म हमारे पास आ गई 17। 17 के अंदर हमने 7 ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म आ गई 24। 24 के अंदर 8 ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म आ गई 32। 32 में 9 ऐड किया, तो नेक्स्ट आ गया 41। आप ऑब्ज़र्व करें कि एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है कि हर अगली टर्म के अंदर हम 4 5 6 7 8 9 इस तरह नंबर जो है ना वो बढ़ा के ऐड कर रहे हैं। मतलब ये A1 तो पहले मिल गया, A1 के अंदर 4 ऐड हुआ, जो A2 का आंसर है उसमें 5, A3 में 6, A4 में 7। एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह अगली टर्म में निकालनी है। मज़ीद देखें, यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हमें दी हैं और 6ठी टर्म हमने निकालनी है। A1 हमारे पास है 1, तो A1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई 3 ये वाले। अब इस आंसर को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगली टर्म आ जाएगी। अब ये A2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये अब A3 जो निकला 12, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। अब ये जो टर्म आई है इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे अगली। एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि जो भी टर्म मिल रही है उसको हम
3 से 4 से 5 से 6 से 7 से मल्टीप्लाई करके ये अगली टर्म जो है वो निकाल रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास एक स्पेसिफिक डिफरेंस है जो कॉमन है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान। एक ऐसा सीक्वेंस an इज कॉल्ड AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा कब? जब कंसेक्यूटिव दो टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा हो। अब डिफरेंस सेम आने से मुराद ये है कि अगली में से पिछली टर्म निकालना है। ये an है तो इसमें से an-1 निकालना है, यानी अगली में से पिछली। 9 में से 8, 8 में से 7, 7 में से 6, 6 में से 5, 5 में से 4। इस तरह आप जब माइनस करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस हमें नज़र आ रहा होगा D। तो अगर हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है A1 और सेकंड टर्म होगी A1 + 1D। थर्ड टर्म होगी A1 + 2D एंड सो ऑन। nth टर्म होगी A1 + n-1 × D। अब ऑब्ज़र्व करें कि 1 2 3 इस तरह ये डिफरेंस जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर्स के साथ। तो जब हम इन n टर्म्स को प्लस करेंगे तो n टर्म्स को प्लस करने से हमारे पास जो फार्मूला बिल्डअप हो रहा है वो ये है। ये जो 2A1 है इसको अगर हम A1 + A1 में शो ऑफ कर लें तो अब ये वाली टर्म जो है ये हमारी बन जाएगी AN, क्योंकि ये ANth टर्म हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इसकी जगह पर हम ये AN लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि A1 और AN पहली और आखिरी टर्म को सम अप करें और n/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास सम होगा फर्स्ट n टर्म्स का। अब हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें ये 5 क्वेश्चन हैं। पांचों क्वेश्चन में हमने मुतल्लिका टर्म जो है ना वो मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम A10 मालूम करना चाहते हैं। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो ऑब्ज़र्व करें। इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास कितना है? 8 में से 5 निकाल लें 3 है, 11 में से 8 निकाल लें 3 है, 14 में से 11 निकाल लें 3 है। इसका मतलब जो D है वो हमारा हो गया 3। A1 पहली रकम है 5 और A10 हमने निकालना, मतलब n की जगह पर हम 10 रखेंगे। तो ये जो जनरल टर्म है nth टर्म, इसमें n की जगह पर 10 रखना है। n की जगह पर 10 रखने से कीमतें पुटअप करें। यहाँ पर A1 की वैल्यू आ गई 10, D की वैल्यू आ गई 3। इसको सॉल्व करें तो ये 32 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की जो 10वीं टर्म है वो आएगी 32। सिमिलर पैटर्न इसको सॉल्व किया है। आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 23 होगी। इनका कॉमन डिफरेंस देखें तो ये 3 का आ रहा है। तो 30th टर्म हमने निकालनी है। अब 30th टर्म के लिए हम अपने इस फार्मूले के अंदर n की जगह पर 30 रखेंगे। तो n की जगह पर 30 रखने से ये आंसर हमारे पास बना। D की वैल्यू 3 है, इसको सॉल्व करें तो ये 110 जो है ये हमारा 30th टर्म का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये एक सीक्वेंस दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी है। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये जो -85 है ये कौन सी टर्म है, यानी इस सीक्वेंस में से ये वाली टर्म का नंबर हमने ढूंढना है। इसी तरह इस सीक्वेंस में से हमने इस टर्म का नंबर ढूंढना है कि ये कौन सी है। तो आप ऑब्ज़र्व करें A1 की वैल्यू 5 है और D जो है अगली रकम में से पिछली निकालें तो D हमारे पास आ रहा है -3। इसमें से ये निकालेंगे तो भी -3 आ रहा है। AN हमारे पास है -85। अब इस फार्मूले में आपने कीमतें रखनी हैं। A1 की कीमत और D की कीमत ये हमने जो निकाली हैं। AN की कीमत ये हमारे पास 85 है माइनस का। तो कीमतें रखने से हम n मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी टर्म है जो ये -85 आई है। तो अब इसको आप सॉल्व करें। ये वाला 5 उठा के दूसरी तरफ ले आएँ तो ये -90 हुआ। ये वाला जो 3 है इसको भी उठा के दूसरी तरफ ले आएँ। ये -3 इससे मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये 93 बन गया। अब -3 और इधर से 93 इनको कट ऑफ करें तो ये 31,
इसका मतलब है कि ये जो 85 माइनस का है ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 31th टर्म है। इसी से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये आपने खुद ट्राई करना है, प्रैक्टिस के लिए हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप खुद सॉल्व करें। अब यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि इसमें से n निकालना है, तो ये n की जो वैल्यू है an आपको दिया हुआ है 68, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इसमें कीमतें रख के इसको सॉल्व करना है। an 68 है, n हमने मालूम करना है, a1 की वैल्यू 11 और d की वैल्यू है 3। कीमतें पुटअप की, इनको सॉल्व करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये माइनस से 3 और 11 और इधर से 68, इन सारों को इकट्ठा सॉल्व करना है। ये उधर जाके माइनस होगा, ये उधर जाके प्लस होगा, ये फॉर्म बनी। अब ये जो आंसर आ रहा है 60, तो 3n इज इक्वल टू 60 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। इसमें अब हमने मालूम करना है पैटर्न कि anth टर्म जो है ना ये हम निकालना चाह रहे हैं an की वैल्यू। तो जो d है इन ये a1 की वैल्यू देखें और d की वैल्यू देखें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब ये देखें कि ये जो 3 है ना ये सारों में कॉमन आ रहा है, इसको स्किप कर दें। ये जो स्क्वायर है ये भी सारी टर्म्स के अंदर आ रहा है, ये भी स्किप कर दें। अब बाकी सीरीज आपके पास क्या बचेगी, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। तो a1 की वैल्यू आ गई 4, a1 की वैल्यू 4 और d जो है 7 में से 4 निकाला 3, 10 में से 7 निकाला तो भी 3, तो d की जगह पर रखें 3। an आपने निकालना है, इसको सॉल्व करें। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आंसर हमारा आ रहा है an। अब ये जो nth टर्म है ये nth टर्म हमने इस सीक्वेंस में से बनानी है। तो अब जो आंसर आया है इसको आप 3 पे तकसीम कर दें, क्योंकि सारी टर्म्स में 3 पे तकसीम हुआ है और साथ ही आपने स्क्वायर लिया हुआ है। तो इस आंसर को 3 पे तकसीम करें और साथ ही स्क्वायर ले लें, तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी दिस वन। यानी ये जो रिज़ल्ट था इसको 3 पे तकसीम करके स्क्वायर लेके ये वाला पैटर्न हमने एडजस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला फॉर 2 पॉइंट a जमा b बटा 2 है। अगर 3 पॉइंट होंगे तो फिर a जमा b जमा c बटा 3 होगा। अब जो a1 है, a की वैल्यू हमारे पास ये और b की वैल्यू ये। c क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, a और b इन दोनों आंसर्स को यहाँ पर शिफ्ट करें और इसे सॉल्व करें। ये वाला -x है, इससे -x से कटेगा ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके 2x स्क्वायर, 1 और 1 ये 2 हो गया। इनमें से 2 कॉमन निकाल के नीचे काट दें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये जो बाकी के 3 हैं ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, सिंपल कीमतें रखनी है और उनको ब्रेक कर देना। सेकेंड पार्ट में हमने 6 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करनी है इन 2 नंबर्स के दरमियान। इन 2 नंबर में 4 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है, इन 2 में 7 और इन 2 में 3। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि 3 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करें इन 2 नंबर्स के दरमियान। तो लेट्स सी कि ये a1, a2, a3 जो है ना ये हमारे 3 एम्स हैं बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं कि ये तीनों अर्थमेटिक मीन इनके दरमियान है। तो हमारी जो पहली वैल्यू है ये हमारा हो गया a1, यानी a1 की वैल्यू आ गई 3 और ये 5वीं टर्म है। तो जो जनरल टर्म है इसमें n की जगह पर रखें आप 5, n की जगह 5 और a1 की जगह पर 3 रखने से ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करें और d निकालें, ये 3 उठा के दूसरी तरफ ले आए, यहाँ से आया 8, तो 4 को 8 पे के साथ से ब्रेक करें तो ये हमारे पास d का आंसर आ गया। तो a1 की वैल्यू 3 और d की वैल्यू है 2। अब ये कीमतें हमने इस फार्मूले के अंदर शिफ्ट करनी है। a1 के लिए रखेंगे यहाँ पर 2
n की जगह a2 के लिए 3 और a3 के लिए n की जगह पर 4। तो ये हमारे पास आंसर्स खुल जाएंगे। d की वैल्यू हमने निकाली है 2 और a1 की वैल्यू ये है 3। a1 की वैल्यू 3 रखी, d की जगह पर 2 रखा और इनको सॉल्व कर दिया। ये हमारे 3 अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे जो कि बिटवीन 3 एंड 11 है। नेक्स्ट है आपने सम अप करना है इस सीरीज़ को, यानी इन सीरीज़ को सम अप करना है। तो ये 31 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस सीरीज़ के अंदर 31 टर्म्स हैं जिनको आप सम अप करने जा रहे हो। इसी तरह इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास 16 टर्म्स हैं जिनको हमने सम अप करना है। इसमें n टर्म्स हैं जिनको हमने सम अप करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आप ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पर जो a है वो है 6 और कॉमन डिफरेंस देखें, इसमें से इसे निकाला 3 आ गया, 12 में से 9 निकाला तो भी 3 है। 31 टर्म तक हमने सम अप करना है तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 31। तो जब हम n टर्म्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम अप करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो ये वाला है। n की जगह पर हम रखेंगे 31, a1 की जगह पर 6 और d की जगह पर 3। ये कीमतें रखने से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा एंड रिज़ल्ट होगा। इसका मतलब है कि जो 31 टर्में हैं इस सीक्वेंस की, इस प्रोग्रेशन की, इनको जब हम सम अप करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट है, इसको आपने सॉल्व करना है, इसको सम अप करना है n टर्म्स तक। a1 की वैल्यू हमारे पास है x माइनस a और d जो है इसमें से इसे माइनस करें तो d का आंसर आ रहा है हमारे पास है 2a, क्योंकि ये जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला x माइनस में होगा, ये a जो है ये प्लस में होगा, ये आपस में कटेंगे, ये दोनों 2a। तो n टर्म तक हमने सम अप करना है तो n की वैल्यू n के इक्वल। इस फार्मूले के अंदर जो कि सम अप है n टर्म्स का, इसमें a की जगह पर हम रखेंगे x माइनस a और d की जगह पर लिखेंगे 2a। तो इनको सम अप करके देखें क्या आंसर आता है। a की कीमत रखी, d की कीमत, इस d की कीमत को जो 2a है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं या इन दोनों में से कॉमन निकाल लें 2। इन दोनों टर्म्सों में से 2 जो है ना ये कॉमन निकल आया। अब इसे मज़ीद आप सॉल्व करें, ये a n है और ये माइनस a, ये वाला a और ये वाला a, ये दोनों मिलेंगे, ये आएगा माइनस 2a और इनमें से ये a n है, 2 माइनस 2a और a n, इनमें से a कॉमन निकाल लें तो ये n माइनस 2 की फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये इन टर्म्स का सम होगा n टर्म्स तक। ये आंसर हमारे पास फाइनल जो है ना ये बनेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो 2 आपने कॉमन निकाला था ना, ये वाला 2 इससे कट जाना है, ये आपस में कट जाएंगे तो बाकी जो बचेगा वो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।